We have to find the day or date. Okay, we have to target only day और date. हमको day find करना है और date find करना है. दो में से कोई भी एक हमको find करना रहेगा, एक given रहेगा, एक हमको find करना रहेगा. ये हमारा target रहता है. Okay, so number of days, odd days तो मैंने बताया. The definitions of odd days, all of you clear ना? The definitions of odd days आपको बताया मैंने. Number of days exceeding the complete number of weeks. That means अगर 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो आपका odd days होता है. ओके, एंड ऑर्डिनरी ईयर भी आपको आइडिया है. ओके, व्हाट इज द ऑर्डिनरी ईयर? ऑर्डिनरी ईयर जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, उसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं. ओके, एंड लीप ईयर ये होता है, द लीप ईयर हैज 366 डेज. ओके, एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर. किसी भी ईयर में अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे दैट इज कॉल्ड लीप ईयर. ओके, लीप ईयर के कुछ एग्जांपल थे लाइक 1200, 1600, 1992, 2004, 2008, 2020 एक्सेट्रा. दीज आर द कॉल्ड लीप ईयर बिकॉज इसमें 4 से डिवाइड चल जाएगा तो इसको हम लीप ईयर्स बोलेंगे. ओके, लीप ईयर्स में फरवरी में 29 डेज की फरवरी हो जाती है. ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी ईयर 365 एंड बाई 4 इतना अराउंड करता है अर्थ जो भी है. सबको कॉन्सेप्ट आइडिया है ना कि कैसे 29 डेज का होता है? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. So leap year has 366 days every year which is divisible by 4. That means every year जो divisible by 4 होता है उसको हम leap year बोलते हैं. Okay. Now when comes about हम लोग बात करें, we talk about that is century की बात करें. सेंचुरी आप जानते हो, सेंचुरी उसको बोलते हैं जिसके लास्ट 2 डिजिट 00 होते हैं, उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं. जैसे मैं इसमें जो एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, इसमें एग्जांपल में देखो लास्ट 2 डिजिट इसमें 00 है, इसमें 00. तो दीज 2 आर कॉल्ड सेंचुरी, अदरवाइज बाकी सारे ईयर्स होंगे. ओके, इसको हम सेंचुरी ईयर बोलेंगे. दैट मीन जो 1200 है वो सेंचुरी ईयर है. समझ गए बेटा? बाकी सब नॉर्मल ईयर है आपके. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, जब हम सेंचुरी ईयर की बात करें दैट मीन्स वहां पे हमको 4 से डिवाइड नहीं करना होगा, वहां पर हमको 400 से डिवाइड करना होगा. ओके, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में मैंने बताया था द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी सेंचुरी ईयर एंडिंग विथ 00 बट नॉट डिविजिबल बाय 400 इज कंसीडर्ड एज अ लीप ईयर्स. ओके, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 900 है, 900 फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे जैसे फर्स्ट एडी से स्टार्ट हुआ हमारा ईयर सिस्टम. ओके, फर्स्ट के बाद हमारा कुछ दिन बाद 100 एडी आया होगा. ओके, फिर आफ्टर 100 ईयर 200 एडी आया होगा. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? फिर इसके बाद 200 के बाद 300, 400, 500, 900, 1000, 1200, 1500, 1600, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300. इस तरीके से ईयर आए होंगे ना बेटा, ये आएंगे अभी. समझ में आया? सो दीज ईयर आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको हम बोलेंगे सेंचुरी बिकॉज दीज ईयर एंडिंग विथ 00. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? लेकिन हम 1000 और 2000 को मिलेनियम बोलेंगे ना? हाँ, मिलेनियम बोलेंगे बट हम लोग सेंचुरीज की बात कर रहे हैं बेटा. सेंचुरीज मिलेनियम बोलेंगे, नो प्रॉब्लम. मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ दैट इज लीप ईयर. लीप ईयर को अगर कैसे फाइंड करना है, ओके, बेसिकली लीप ईयर को फाइंड करने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपका नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंडिंग अ लीप ईयर, ओके, देयर आर नंबर 1 कॉन्सेप्ट और नंबर 2 कॉन्सेप्ट. ओके, अगर नॉर्मल ईयर की बात करते हैं हम तो उसमें डिवाइड बाई 4 करते हैं. ओके, टू फाइंडिंग लीप ईयर. ओके, अगर हम सेंचुरी ईयर की बात करेंगे डिवाइड बाय 4. डिवाइड बाई 400 से बात करेंगे. ओके, नाउ व्हेनेवर जहां फर्स्ट अप्लाई होगा वहां सेकंड अप्लाई नहीं होगा, जहां पर सेकंड अप्लाई होगा वहां पर फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा. बस ये दो बातें थी जो मैं अभी इतना कहानी बता रहा था आपको.
समझ में आ गया ना? हाँ अगर मैं बोलूं एग्जांपल के लिए 1992, तो वहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट अप्लाई होगा। ओके। अगर मैं बोलूं 1200, तो यहाँ पर सेकंड अप्लाई होगा। सेकंड ओके। मैं बोलूं 1600, तो यहाँ पर सेकंड अप्लाई होगा। सेकंड मैं बोलूं 1500, तो यहाँ पर सेकंड अप्लाई होगा। सेकंड मैं बोलूंगा 1800, तो यहाँ पर सेकंड सेकंड अप्लाई होगा। मैं बोलूं 2004, तो यहाँ पर फर्स्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट 2010, तो फर्स्ट अप्लाई होगा। तो आप समझ गए ना कि अगर लीप ईयर फाइंड करना है तो कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है, 4 और 400 वाला। क्लियर है? बस इतनी ही कहानी थी और कुछ भी नहीं था। अगर मैंने बोला 100, तो ये यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा? सेकंड। क्लियर है बेटा? हाँ। ओके। नाउ कम टू द, अपने पॉइंट पे आते हैं। लेकिन यहाँ जैसे अगर 100 आया हाँ तो हाँ फिर वो 400 से तो डिविजिबल है ही नहीं, तो फिर हम हाँ। कैसे करें? तो इसको, ये लीप ईयर नहीं है। सर लेकिन वो तो 400 से छोटा ही है ना। हाँ, तो डिविजिबल नहीं है। जो 100 आया, फिर 200 आया, 300 आया, दीज आर नॉट लीप ईयर। ओके। लीप ईयर की सेंचुरी स्टार्ट होती है 400 से, ये आपका लीप ईयर है। समझ गए बेटा? यस। ओके। जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इन हंड्रेड्स ईयर में आपको ऑड डेज फाइंड करने थे ना? हाँ याद है? ओके। हाँ हंड्रेड्स ईयर में ऑड डेज फाइंड करने थे, तो उसमें मैंने बताया था कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ऑड डेज फाइंड करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट कि एवरी 4 ईयर जो आपका फर्स्ट होगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आएगा। फिर 20 आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर 100 आएगा। समझ गया बेटा? हाँ इस तरीके से। तो एवरी ईयर विथ 4, ये आपका लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर होगा। समझ में आया बेटा? इस तरीके से यस। अगर मैं 40 तक काउंट करूंगा तो आपके लीप ईयर कितने आ गए? 10। 10 10 आ गए। नेक्स्ट आपके 80 तक काउंट करूंगा तो लीप ईयर फिर से अगेन 10 आ गए। ओके। नाउ 80 के बाद आपका 84 लीप ईयर होगा। सर फिर 4 आएंगे। ओके। 84 आएगा, फिर 88 आपका लीप ईयर होगा। 88 के बाद फिर 92 लीप ईयर होगा। फिर आपका 96 96 लीप ईयर होगा। जो 100 है आपका लीप ईयर्स नहीं हो। नहीं, नहीं होगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 24 24। एंड रिमेनिंग आपके क्या हो जाएंगे? 76 हार्ड ईयर। ऑर्डिनरी ईयर। ओके। तो ऑर्डिनरी लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं, बताया मैंने। हाँ हाँ। एंड ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज 1 होते हैं? 1 ऑड डेज होते हैं। तो टोटल लीप ईयर्स में 1 ईयर में 2 ऑड डेज, दैट मीन्स 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज? 48। 48। एंड इसमें तो 1 है तो 76 रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जब इनको ऐड करेंगे तो दैट इज 124 ऑड डेज आएगा। यस। हाँ ओके। एंड डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 124 डिवाइड बाई 7 करेंगे, दैट्स 1 टाइम्स जाएगा। ओके। सर एंड 5 आएगा। 5 5 आएगा। आएगा। ओके। सो ऑड डेज सर आपका नहीं। 5 रिमेनिंग आएगा, आपका हाँ रिमाइंडर आएगा। ओके। तो आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 5। 5। समझ में आया बेटा? ऑल ऑफ यू यस। सबको क्लियर हुआ ना? देखो, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑड डेज इन हंड्रेड्स ईयर में बात करूं तो कितने आए? 5। 5 क्लियर? अगर नेक्स्ट 200 ईयर में बात करूं मैं तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे? 10। अगेन तो फिर 5। 5 आएंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे। हाँ, तो फिर क्लियर? वो 3 हो जाएंगे ना सर। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे ना। अगर मैं 300 की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज? 1। 15, दैट मीन्स 1। समझ में आया? तो अगर मैं किसी भी नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करूं, लाइक मैं 400 की बात करता हूं अभी, 400 ईयर की, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0। 0 होंगे कि नहीं होंगे? कैसे? कैसे 0 होंगे ना? इसमें 5 है, 5 है ना? 20 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 हो गए, प्लस ये लीप ईयर है तो एक इसका काउंट होगा ना। ओके। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 21 डिवाइड बाई 7,
तो 0 आपके लीप ईयर आए, हाँ 0। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 500 में बात करो आप, तो कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 5 25, तो आपके लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 4। 4, क्लियर है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 800, 800 की बात करें, लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 5 कितने, 5 odd days। कितने लीप ईयर होंगे बताओ बेटा, देखो लीप ईयर बता रहे हो आप या ऑड odd डेज, days? ऑड डेज, ऑड डेज बताना, ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड, 5 odd days। 5। 5 ऑड डेज नहीं होगा, 5 ऑड डेज, बिकॉज आपने जो काउंट किया, देखो 5 इंटू 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस आपका कितना काउंट होगा प्लस यहाँ पर, 1। 2, 1 नहीं, एक तो 400 का आपने छोड़ दिया ना बीच में, 800 का आएगा, तो कितना जाएंगे 42, दैट मीन्स 0 लीप ईयर्स। अभी इससे कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर कोई भी लीप सेंचुरी ईयर हो, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं। अगर मैं बात करूं 1200 का, तो इसमें भी क्या जाएंगे, 5 इंटू 12 प्लस 3, क्लियर है बेटा। सिमिलर इफ वी टॉक अबाउट 1600, दैट मीन्स यहाँ पर भी 0 लीप ईयर। इफ वी टॉक अबाउट 2000, यहाँ पर भी 0 लीप ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, रूल निकल के आया, दैट इज if we talk about leap years in any centuries year, that means वहां पर, sorry, if we talk about the odd days, यहाँ पर odd days की बात करेंगे तो यहाँ पर odd days 0 आएंगे। समझ में आया बेटा, यस। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ अभी हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था। ओके, यहाँ पर देखो बेटा, तो एवरी काउंटिंग ऑफ ऑड डेज में देख रहा हूँ, काउंटिंग 365 है, यहाँ पर ऑड डेज में फाइंड किया तो एक 1 डे आया ऑड डेज, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, क्लियर है। हाँ सर। ओके, ओके, नाउ तो ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, ये भी रूल आपको आइडिया होना चाहिए, ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, आइडिया है ऑल ऑफ यू। नाउ एवरी लीप ईयर हैज 366 डेज, इसकी बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, एवरी लीप ईयर हैज 366 डेज एंड 366 डेज में 52 वीक होगा एंड 2 डेज होगा, दैट मींस दिस 2 डेज इज कॉल्ड ऑड डेज। क्लियर हुआ बेटा। नाउ जो 100 ईयर का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर, 24 आपके लीप ईयर, तो ये इसको मैंने काउंट करके बताया आपको, रिमाइंडर ऑड डेज आया, क्लियर है, 5 ऑड डेज आया, यस। ऑल ऑफ इज क्लियर ना। नाउ एवरी 100 ईयर हैज 5 ऑड डेज। नाउ 200 ईयर की बात करूं, 5 इंटू 2 ऑड डेज, दैट मीन्स 3 ऑड डेज। 300 ईयर की बात करूं, 5 इंटू 3 प्लस 15, दैट मीन्स 1 ऑड डेज। क्लियर है बेटा। इफ 400 की बात करूं मैं, दैट मीन्स 5 इंटू 4 प्लस 1, 21 डेज, दैट इज 0 ऑड डेज। क्लियर ऑल ऑफ यू। सिमिलरली 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ईयर्स कंटेन्स 0 ऑड डेज। ये समझ में आया अभी, ऑल ऑफ यू इज क्लियर ना, यस सर। सबको समझ में आया। यस, चलो 400 में आपने 1 क्यों ऐड किया? बिकॉज 400 आपका लीप ईयर है, बिकॉज 400 में मैं डिवाइड करूंगा विथ 400 से, तो आपका एक लीप ईयर इसमें प्लस 29 डेज का फरवरी ऐड हो जाएगा ना बेटा, तो उसको मैंने ऐड किया। ओके सर। समझ गए। हाँ सर। नाउ जब हम 800 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं 2 ऐड करूंगा, बिकॉज एक तो 400 वाला 1 एंड 800 वाला 1। ओके, नाउ जब मैं 1200 की बात करूंगा तो यहाँ पर 3 ऐड करूंगा, बिकॉज किस लिए, 1 फॉर 400, 1 फॉर 800, 1 फॉर 1200। क्लियर है, यस सर। क्लियर है ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, अभी मैंने एग्जाम्पल तो दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे 1 जनवरी एडी वाज मंडे, दैट मीन्स अगर हमने एज्यूम किया या लेट्स स्टार्ट किया कि जब हमारा डे सिस्टम स्टार्ट होता था,
डे डेट सिस्टम, तब हमने जो 1 जनवरी को उसको हमने मंडे से गिवन किया था। ओके, तो इससे पहले हमने एज्यूम किया कि जो उससे पहले 0 डेज होगा उसको हम संडे बोल देंगे। क्लियर है ना? सपोज आपका इससे पहले के ईयर्स को 0 जनवरी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हमने संडे एज्यूम कर लिया। क्लियर है? नाउ 1 जनवरी को फर्स्ट जब कभी भी रिमाइंडर आया आपको उसको मंडे काउंट करना है। सेकंड रिमाइंडर आया दैट मीन्स वो ट्यूसडे है। थर्ड रिमाइंडर आया दैट इज वो वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। ओके, क्लियर है बेटा? इस तरीके से। Yes. Hello. सर आप म्यूट हो गए। ओके, सो ये आइडिया आपको आइडिया समझ में आया बेटा, ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके, दैट मीन्स जब भी आपका रिमाइंडर जो भी बचता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डे सिस्टम देना है। 4 बचता है दैट मीन्स थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। अगर 0 रिमाइंडर दैट मीन्स वो आपका संडे है। क्लियर है? Yes. ओके, नाउ अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस पॉइंट की, इन एन ऑर्डिनरी ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर वाज या आर सेम। दैट मीन्स अगर कोई नॉर्मल ईयर है, जैसे हम बात करें 2020 की, तो ये हमारा लीप ईयर था। समझ में आया? तो इसमें लेट्स टॉक अबाउट 2019। तो 2019 जो आपका क्या है, लीप ईयर तो नहीं है ना? क्लियर है? तो 2019 आपका क्या है बेटा, ऑर्डिनरी ईयर है। क्लियर है बेटा? Yes. Sir. ओके, वेरी गुड। सो ऑर्डिनरी ईयर हो गए। ओके, ना इस ऑर्डिनरी ईयर में जो 1 जनवरी को जो भी डे होगा आपका, वो लास्ट दिसंबर को ही वही डे होगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, नाउ इन द सिमिलर केस अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट 220। 220 में एक आपका डे ऐड हो गया बेटा, फरवरी में 29 डे ऐड हुआ ना, तो दैट मीन्स आपका लास्ट दिसंबर में भी एक डे फॉलोड हो जाएगा। ओके, सिमिलर केस अगर 1 जनवरी को मैं मंडे बोलूंगा, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वाज मंडे, देन द लास्ट डे विल बी द ट्यूसडे। समझ में आया? वो आपका ट्यूसडे होगा। क्लियर है? Yes. ओके, सो इन द सिमिलर वे कैलेंडर्स ईयर में अगर 1 जनवरी जो 1 जनवरी लीप ईयर्स में 1 जनवरी को मंडे है, दैट मीन्स जो लास्ट दिसंबर को आपका ट्यूसडे होगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया? Yes. तो ये कॉन्सेप्ट, और जो एक लास्ट जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो आपका कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। क्लियर है? एंड जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। क्लियर बेटा? ये जस्ट आपका बैंकिंग सिस्टम के लिए है, ये आपका नॉर्मल डे सिस्टम के लिए। ओके, समझ में आया? बस इससे कोई क्वेश्चंस आने नहीं वाला, जैसा आपका सीधे से आप याद रख लो इसको। समझ में आया ना? कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे द डे ऑफ वीक में, एग्जांपल तो डिस्कस हुआ था ना बेटा। फाइंड द डे ऑफ वीक हाँ। ऑन 15th अगस्त 1947। ओके, सो बेटा इसका Yes. एग्जांपल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल आपको डिस्कस करना है, जो मैंने सीट दिया था उसको,
उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है Yes. बेटा? हाँ सर। ओके, नाउ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लॉक प्रॉब्लम्स। ओके, अदरवाइज हम लोग रोज रोज ऐसे डिले करेंगे तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्लॉक प्रॉब्लम्स। ओके, जो क्लॉक प्रॉब्लम्स है बेटा, बेसिकली क्लॉक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द थ्री बेसिकली कॉन्सेप्ट्स। ओके, द क्लॉक प्रॉब्लम्स बेसिकली, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक्स बता रहा हूँ। क्लॉक प्रॉब्लम्स, ओके, द क्लॉक टेस्ट, ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द क्लॉक, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दैट कि ये आपका कोई क्लॉक है। ओके, ना ऑल ऑफ यू नो दैट ये 12 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये तो आप लोग सब लोग जानते हो। नाउ ऑल ऑफ यू दिस इज ऑल्सो नो दैट फर्स्ट लेक्चर है ना ये आपका, या इससे पहले हो चुका है क्लॉक का? नहीं सर, नहीं हो। नहीं हुआ ना? तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इसको आप इस तरीके से देखो कि यहाँ पर 2 हैंड्स होते हैं। कौन कौन से हैंड्स होते हैं? ऑल ऑफ यू नो दैट यहाँ पर एक मिनट हैंड होता है बेटा। इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप आइडिया ले लो, दैट इज 1 इज मिनट हैंड, ओके, एंड अनदर इज आवर हैंड्स। क्लियर है बेटा? जब भी मैं इसको दिखाऊंगा, जैसे ये वाला हैंड है, इसको मैं ऐसे एच ब्रैकेट में कर दूंगा, यहाँ पर एम कर दूंगा, तो आप लोग समझ जाना ये आवर हैंड्स है, ये मिनट हैंड्स है। क्लियर है बेटा? समझ गए ऑल ऑफ यू? यस। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट्स कि मिनट हैंड्स, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मिनट हैंड्स, नंबर 1, मिनट हैंड्स coincides once in every hour. Minute hand and our hands, हाँ, वन एक आवर में एक बार कोइंसाइड। yes, coincides once in every hour. क्लियर है सर बेटा? यस। सर लेकिन 12 o'clock को यानी जो मेन है, जैसे 12, हाँ 3, हाँ 6 और 9, हाँ उन्हें हाँ, छोड़ के जो बीच में है, तब कब कोइंसाइड होंगे वो कैसे नहीं? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा। तो जो सपोज यहाँ पर ये है, अभी 12 पे है, ये वाला मिनट हैंड 12 पर है। ओके, ना ये कब कॉन्साइड करेगा? ये 3 पे है, तो कब कॉन्साइड करेगा ये वो आपको फाइंड करना है। जब मिनट हैंड आपका फास्ट मूव करता है, ओके, एंड आवर हैंड आपका स्लो मूव करेगा। ओके, सपोज मिनट हैंड आपका ये आवर हैंड आपका यहाँ पर आया। लेट्स चेंज। बैकग्राउंड नॉइज कहाँ से हो रहा है बेटा? उसको बंद करो। ओके, सपोज आवर हैंड्स आपका यहाँ तक आया। ओके, ये आपका 4 है, 3 4 के बीच में, तो ये मिनट हैंड्स यहाँ पर कौन साइड ये कर जाएगा इसके ऊपर। हाँ। उसके बाद कहीं पे कौन साइड करेगा क्या? 3 और 4 के बीच में। उसके बाद ये आगे निकल गया मिनट हैंड, ये आवर हैंड्स यहीं पर रह गया। फिर कहीं कौन साइड होने की पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं। ओके, सो ऐसे नहीं कॉन्साइड करता। मैं बताता हूँ कब। किसी भी 1 घंटे में एक बार ही कॉन्साइड करेगा, एंड दैट दे कॉन्साइड्स टोटल, अगर मैं बात करूं, एंड देन दे कॉन्साइड्स, they coincides 11 times in 12 hours. क्लियर? 11 टाइम्स 12 आवर्स में। देखो बेटा, अभी मैंने बोला एवरी वंस इन एवरी आवर्स। ओके, इसका मतलब 12 आवर्स में मेरे 12 टाइम्स होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। होना चाहिए। बिल्कुल। सो इसमें अभी एंड अगर मैं बात करूं, इसमें एंड 22 टाइम्स इन 24। 24 आवर्स। ओके, ओके, ये कब होता है बेटा? लेट्स से अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट कि जो दे डोंट कोइंसाइड्स या डू नॉट कोइंसाइड
between 12 and 1 o'clock। समझ में आया बेटा? 12 और 1 o'clock के बीच में ये कोइंसाइड नहीं करेगा। ओके, इसको हम लोग प्रूव करेंगे विथ अनदर फॉर्मूला। इसके लिए मैं बताता हूँ बेटा कैसे कोइंसाइड नहीं करेंगे। कि सपोज पहले आप रूल लिख लो। ओके, 4-5 रूल हैं, उसको लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कब कोइंसाइड नहीं करते। ओके बेटा, इसको बाद में हम लोग याद करेंगे कैसे कोइंसाइड नहीं करते। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट, second point, minute hands and hour hands are opposite in 1 hour। okay, now अभी मैंने minute hand and hour hands बोला, coincide की बात किया। okay, now अभी मैंने बोला opposite, opposite in once in every hour। अपोजिट दैट मीन्स सेम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। मिनट हैंड एंड आवर हैंड्स आर अपोजिट्स इन वंस इन एवरी आवर्स। क्लियर है बेटा? समझ में आया? नाउ दे डोंट, या जब ये अपोजिट होते हैं इसका मतलब क्या है बेटा? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? सर 180 डिग्री एंगल। डिस्टेंस 30 मिनट्स बोल सकते हैं। हाँ ओके। ओके ओके, एंड एंगल बोल सकते हैं बेटा 180 डिग्री एंगल। क्लियर है बेटा? ओके, यस सर। एंड दे डू it 11 times in 12 hours। okay, in the same case, 11 times in 12 hours and 22 times in, सर yes, सर मुझे एक डाउट है। yes बेटा पूछो। सर आपने बोला कि 1 एंड 2 के बीच में कोइंसाइड, 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं करते, हम्म, लेकिन जो 12 ओ क्लॉक का कोइन यानी वो 12 पे तो कोइंसाइड करेंगे ना, तो फिर 12 टाइम्स इन 12 आवर्स हो जाएगा ना। वो 12 ओ क्लॉक पर कॉन्साइड करेगा। लेट्स से कि आपका 12 ओ क्लॉक है। ओके, तो 12 के बाद कब कॉन्साइड करेगा वो आपको देखना है। 12 से 12 ओ क्लॉक का नहीं काउंट करना, वो काउंट हो चुका आपका 11th में। 11 से 12 के बीच का काउंट हो गया। ओके, मैं अभी इसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ओके, एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ दे डू नॉट कोइंसाइड्स, या डज नॉट हैपन बिटवीन 6 to 7 o'clock। क्लियर है बेटा? नाउ अभी इसमें देखो बेटा, जो आपका कॉन्साइड का प्रॉब्लम है उसको आप लोग नोट कर लो। ओके, नोट क्या कर लो, उसमें आपको डाउट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, नाउ अभी कॉन्साइड्स उसको बेटा थोड़ा सा अलग लिखना। कॉन्साइड्स प्रॉब्लम्स। ओके ओके, नाउ इसके बीच में जो कॉन्सेप्ट्स है आपका, लेट्स से आपके यहाँ पर बेसिकली 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, नाउ मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि आपका बीच में कॉन्सेप्ट आ रहा। कॉन्सेप्ट इज दैट टोटल जो 12 आवर्स होते हैं बेटा, उसमें कितने डिवीजन होते हैं? स्मॉल स्मॉल डिवीजन 60 डिवीजन होते हैं बेटा। हाँ ओके, नाउ एंड अगर मैं 12 आवर में 60 डिवीजन, तो 1 आवर्स में कितने डिवीजन? 5। 5 डिवीजन। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग जानते हो। Now if we talk about the speed of our hands is equal to
कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा, 5 डिवीजन, ओके, एंड टाइम कितना ट्रेवल हो रहा इन 60 मिनट्स। हाँ, टाइम आपका 60 मिनट ले रहा है ना। अगर 1 घंटे में मैं आपका बात करूं, 1 घंटे में वो कितना डिवीजन बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आवर हैंड्स की। समझ में आया? जो आवर हैंड्स होता है आपका क्लॉक में, आपका जो आवर हैंड्स है वो अब अगर 5 पे है तो 1 घंटे बाद वो 6 पे आएगा ना, 1 घंटे बाद 6 पे आएगा। हाँ, तो इसके बीच में कितने डिवीजन हो गए, 5। 5 डिवीजन हो गए, ओके। एंड 5 से 6 तक आने में कितना टाइम लगा उसको, 60 मिनट। 60 मिनट लगा ना, 1 घंटे टाइम लगाना बेटा, ऑल ऑफ यू, यस सर। ओके। सो ये अगर मैं बोलूं इसकी स्पीड कितनी है बेटा, आवर्स हैंड की स्पीड कितनी है, 1/12 डिवीजन पर मिनट। ये आपकी स्पीड हो गई इसकी। क्लियर है, समझ में आया? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड, ओके, मिनट हैंड्स 1 घंटे में कितने डिवीजन क्लियर करता है, सिमिलर केस बात करूं मैं, हैं 60 डिवीजन 60 डिवीजन, ओके। दैट मीन्स इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 डिवीजन पर मिनट। पर मिनट। तो फास्ट मूव कौन करता है, ये वाला स्लो मूव करेगा। ये समझ में आया बेटा, यस सर। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं द डिस्टेंस, जो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, जब कॉन्साइड वाला एरिया तब आएगा जब इनके बीच की डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस छोड़ दो, सपोज ये आपका, ओके, ये आपका एक हैंड्स है, ओके, सिमिलरली एक इस हैंड, ये आपका आवर हैंड्स है, ये आपका मिनट हैंड्स है, ओके ना। ये दोनों हैंड्स मूव करेंगे, दैट मीन्स जब अगर इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड निकालूं मैं, S1 माइनस S2, रिलेटिव स्पीड निकालना आता है बेटा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। इतना तो जानते हैं बेटा। अगर हाँ, रिलेटिव स्पीड में निकालूं S1 माइनस S2, इनके बीच की रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैंने टाइम निकाला दैट इज इक्वल टू D अपॉन S1 माइनस S2। हाँ, क्लियर है बेटा? एंड अगर इसका टाइम पीरियड्स में यहाँ पर लिख दूं, बोथ हैंड्स, अगर मैं इसका 1 घंटे की बात करूं, किसी भी 1 घंटे में, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बेटा, 60 डिवीजन। एंड यहाँ पर आपकी स्पीड क्या है, 1 माइनस 1/12 डिवीजन पर मिनट। हाँ, यहाँ पर 60 डिवीजन हो जाएगा। एंड ये जो स्पीड है आपकी कितनी आई, डिवीजन पर मिनट में आई। तो डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या है बेटा, 60/11/12, यस। और वी कैन से दैट 60 इंटू 12/11। यही आया ना बेटा, हाँ, ओके। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 65 5/11 मिनट, लिखा ना, हाँ, समझ में आया? लेट्स टॉक अबाउट कि अगर दोनों आपके, ये आपके सुई 12 पर थी, 12 पर थी, एंड एक पे आपको 12 और 1 के बीच में कौन साइड का टाइम निकालना है, दैट मीन्स जहां पर उसकी रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, या रिलेटिव स्पीड उसकी निकाला, तो फर्स्ट जो कौन साइड का टाइम आया, जो ये आया 65 5/11, दैट मीन्स, 5:11। हाँ 65 5/11, ओके। 1 hour 5 minutes है। हाँ, तो इसको मैं बोलूं बोथ आवर्स and minute hands will coincides after 65 5/11 or 1 hour 05 minutes 5/11 मिनट्स, ओके, या इतने टाइम बाद। क्लियर है बेटा? 1 hour 5 minutes 5/11 आपके सेकंड्स आएंगे।
क्लियर ऑल ऑफ यू? तो Yes. इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 12 आवर्स पे मेरा दोनों हैंड्स आपके ऊपर ऊपर थे, इस तरीके से 12 पे दोनों हैंड्स से, लेट्स आपने मैंने यहाँ पे घड़ी बना दी यहाँ पर, तो ये दोनों हैंड्स मेरे 12 आवर्स पे थे। ओके, ये आपका एक हैंड हो गया, दूसरा हैंड हो गया। ओके, नाउ ये 12 पे थे, एक पे आने के बीच में ये कॉन्साइड कब करेगा? 1 घंटे 5 मिनट बाद। इसका मतलब जब वो कॉन्साइड करेगा तो 1 और 2 के बीच में कॉन्साइड कर रहा है, हाँ 1 घंटे बाद कॉन्साइड कर रहा है ना। हाँ ओके, इसका मतलब अगर जब लेट्स से अबाउट की जो आपका घड़ी आपका स्टार्ट हो रहा है 12 o'clock से। ओके, तो फर्स्ट कॉन्साइड टाइम कब आएगा? 1.05.5/11, दैट इज कम्स आउट 1 and 2 के बीच में। क्लियर है ना? एंड सेकंड कॉन्साइड टाइम कब आएगा? 2:10, एंड ये कितना जाएगा? 10/11, भाई दैट्स कम्स आउट किसने? 2 और 3 के बीच में आएगा। क्लियर एंड ऑल ऑफ यू? नाउ जो थर्ड कॉन्साइड टाइम आएगा, इसका मतलब इसमें 3 एंड यहाँ पर 15 एंड यहाँ पर 15/11, ये हो जाएगा बेटा। एंड 15/11 से मैं इसमें से डिवाइड करूंगा, दैट इज मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 4/11 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर, वो 1 3 में ऐड हो जाएगा। 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो दिस कम्स आउट 3 और 4 के बीच में कम्स आउट आएगा। हाँ समझ में आया? सो दिस इज द मेथड 1 फॉर फाइंडिंग द कॉन्साइड। कॉन्साइड की कब कॉन्साइड करेगा उसके बीच में टाइम निकालना, ये मेथड 1 है। आप इसको नोट कर लो। इसको मैं बाद में बताने वाला था, पहले सारे रूल्स लग जाने थे, बट आपको क्लियर नहीं था कि 12 और 12 और 1 के बीच में कब कॉन्साइड करता। अब मैंने प्रूफ करके बताया कि 12 और 1 के बीच में कॉन्साइड करने का टाइम आता ही नहीं है। ओके, नाउ रूल नंबर 3 लिखो इसके आगे, दैट इज थर्ड, both hands, minute or hours hands in every hours, okay, they make an angle of 90 degree. That means both hands okay are perpendicular twice in every hour। समझ में आया बेटा? दैट मीन्स वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं 1 घंटे में 2 टाइम्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि ये आपका जो एंगल होगा, अगर 3 पे आपके क्लॉक है तो एक तो 3 o'clock को बनाएगा, एक जब ये सुई थोड़ा सा इस तरफ से आ जाएगा, ये वाला हैंड्स यहाँ पर आ जाएगा एंड ये वाला हैंड थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, तब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ में आया बेटा? 1 घंटे में 2 टाइम्स एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ओके, दैट मीन्स दे मेक 90 degree 22 times in 12 hours and 44 times 24 है। 24 hours। क्लियर है? दिस इज रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, दैट इज इन 1 minute आवर हैंड्स कितना मूव करता है बेटा 1 मिनट में आवर हैंड्स? ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि जो 12 आवर है आपका, 12 आवर्स में कितने डिवीजन होते हैं? कितना एंगल होता है? 360 एंगल होता है बेटा। अगर पूरा 12 आवर राउंड कर लूं तो 360 एंगल घूमेगा मेरा हैंड। हाँ क्लियर? एंड अगर मैं इसको 1 आवर करूं, 1 hour 30 degree। 1 आवर मीन्स 30 डिग्री। क्लियर है? हाँ 1 आवर्स को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। 1 मिनट में हाफ डिग्री। ओके, तो ये 30 डिग्री, दैट मीन्स इसको मैं 1 मिनट कर लूं तो कितना हाफ डिग्री मूव करता है। सो वी कैन से दैट कि जो आवर हैंड्स होता है 1 मिनट्स में हाफ डिग्री मूव करता है। समझ में आया?
यस जो आपका आवर हैंड है क्लियर बेटा? यस ओके। एंड अगर मिनट हैंड की बात करूं मैं, सिमिलर काइंड ऑफ मिनट हैंड की बात करूं मैं, मिनट हैंड कितना मूव करेगा बताओ मुझे? सर 6 हम्म डिग्री आता है 360 बाय 60 6 डिग्री। ओके, मिनट हैंड मूव करता है 6 डिग्री। क्लियर है बेटा? Okay, now the fifth point is that in an hour, minute hands moves 360 moves 55 minutes, 55 minutes ahead of our hands. Okay, now इसको इस तरीके से समझो बेटा, जैसे ही आपका क्लॉक है। ओके, ना इस क्लॉक में लेट्स टॉक अबाउट, ये आपका 12 एंड ये 3 है। ओके ओके, ना अब ये 3 o'clock है। ओके, ना जब ये 1 घंटे मूव करेगा, दैट मीन्स इन एन आवर्स, अगर 1 घंटे की बात करूं तो ये आपका 4 पे आ जाएगा, ये वाला आएगा ना 4 पे, हाँ 4 पर आएगा। और ये आपका 4 हो गया, तो 1 घंटे कब होगा, जब ये तो आपका 12 पर ही रहेगा ना। हाँ तो ओके, तो ये कितना मूव किया, 55 मिनट्स आगे है ना, बिकॉज ये 5 मिनट्स जो यहाँ पर है, ये वाला 5 मिनट्स घट गया ना, 5 मिनट्स घट गया। समझ गए बेटा? हाँ सर दैट मीन्स इतने 55 मिनट्स आगे रहता है। ओके, घटा नहीं है, टाइम तो 1 घंटा ही हुआ है, बट 55 मिनट्स आगे रहता है। समझ गए ऑल ऑफ यू? यस सर ओके, नाउ ये तो आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। नाउ इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज अगर हैंड्स वही कौन साइड वाली बात आती है। ओके, मैंने अभी कौन साइड का एक रूल बता दिया, दोबारा से नहीं बताने वाला। सेकेंड, हैंड्स कौन साइड, उसी का कंटिन्यूएशन है जो मैंने अभी रूल्स ऊपर बताया। ओके, दैट इज एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन, at what time between 3 to 4 o'clock will two hands coincides? क्लियर है बेटा? नाउ देयर आर 2 रूल्स, 3 और 4 o'clocks मैंने आपको बता दिया। नाउ एक मेथड तो आपको डायरेक्टली समझ में आया कि जो मैंने अभी बताया ना, 3 और 4 के बीच में कब कॉन्साइड करता है, ये टाइम आएगा आपका 3 और 4 के बीच में, ये टाइम है ना बेटा? हाँ यही आंसर आएगा, तब आपका करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके, तो टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स you have required, that is at 3 o'clock the distance between two hands कितने बेटा? At 3 o'clock 15 divisions the distance between two hands 15 15. divisions Okay, very good. 15 divisions, or we can say 15 minutes. Okay, 15 minutes. Okay, and they, when they are at 0 minute distance, जब इनके बीच की डिस्टेंस 0 मिनट हो जाएगी, दैट मीन्स तभी तो कॉन्साइड करेंगे। क्लियर हाँ है? when they
they are at 0 minute distance, that means they coincide कर गए. they coincide each other. Okay, that means जो आपका टाइम टेकन हो गया, कितना हो गया बेटा टाइम आपका? 15 by 1 minus 1 by 12. अभी तो 15 मिनट हुआ. ओके, वो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं आपका थ्योरेटिकल मेथड बता रहा हूँ. वो मैंने जो बताया ना वो शॉर्ट ट्रिक है आपका निकालने का. एक दूसरा मेथड बता, एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा. ओके, वो फर्स्ट मेथड था. सेकंड मेथड आपका ये है, टाइम टेकन 15 मिनट्स. दैट मीन्स अगर आप बोले कि जो आवर हैंड्स है, मिनट हैंड्स है, लेट्स टॉक अबाउट मिनट हैंड्स है, मिनट हैंड्स मूव इज 55 minutes ahead of our hands in 60 मिनट, या इन 1 आवर्स में बात कर देना हम लोग. इन 1 आवर्स लिखा ना मैंने, इसको 1 आवर्स को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? हाँ. ओके, नाउ इसके आगे मैं 55 मिनट्स में ये 1 आवर्स आगे रहता है. इसका मतलब है अगर मैं ये बोलूं कि 1 मिनट में कितना रहेगा बेटा? 60 बाई जो 60 है ना, ये वाला 60 बाई दिस 55. क्लियर है ना? इन द सिमिलर केस इफ वी टॉक अबाउट 15 मिनट्स में कितना रहेगा? 60 बाई 55 इंटू 15. ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 11 एंड 3 180 बाई 11. दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16 4 बाई 11 मिनट्स. समझ में आया बेटा? इतने मिनट्स आए. नाउ इतने मिनट्स बाई, इसका मतलब है ये इतने मिनट्स क्या है? आफ्टर 3 बजने के बाद ही तो इतने मिनट्स आए. तो टोटल नंबर ऑफ जो टाइम होगा टाइम मीट करने का 3 आवर्स एंड 16 बाई 4 बाई 11 मिनट्स. यही आया ना आंसर बेटा? हाँ सर. ओके, नाउ ये तो आपको समझ गए. इतना सब करने के लिए समझ गए आप लोग कि कब कॉन्साइड करेगा. नाउ एक और सिंपल सा रूल ये होता है कि कॉन्साइड करने के लिए एक रूल होता है, दैट इज जो मैंने डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट बताया, अकॉर्डिंग टू दैट डिविजन्स उसमें क्या करना है बेटा? देखो, ये तो आपका आंसर आया. नाउ अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे कि कितने और कितने के बीच में कॉन्साइड हो रहा है, ओके, टिप्स दे रहा हूं आपको कॉन्साइड करने के लिए. रूल आपको ये याद रखना है, जो कॉन्साइड करने का रूल है 1 आवर 05 और 5 बाई 11. इसको तो आपको याद करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, इसको तो आपको याद करना है कि इतने घंटे बाद कॉन्साइड करता है. समझ गए बेटा? अगर पूछे कि 3 और 4 के बीच में कब कॉन्साइड करेगा, तो जो आवर्स हैंड से आपका फर्स्ट आवर हैंड से उससे मल्टीप्लाइड कर दो. दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट कि 3 और 4 के बीच में कब कॉन्साइड करता है. नाउ क्वेश्चंस देखो यहाँ पर. 1 मैं बोलूं 3 और 4, सेकंड बोला 5 6, थर्ड बोला 8 9. इस तरीके से बोलूं कब कॉन्साइड करेगा, तो कॉन्साइड करने के लिए इस 3 से मल्टीप्लाइड कर दो. 3 से मल्टीप्लाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा. यहाँ पर 15 आएगा. यहाँ पर 15 by 11. 15 बाई 11. तो ये आपका टाइम आ गया. समझ गए? इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे बाई 5. 5 से मल्टीप्लाइड करो कितना आएगा? 5 25 बाई 11. ये आपका टाइम होगा. इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा? 8 40 40 बाई 11. समझ गए? नाउ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज इसमें 11 से डिवाइड करने के बाद एक जो आएगा इसका 1 आएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 3
16 4/11 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 2 टाइम्स जाएगा ये तो 27 और 3/11 लिख सकता हूँ। 8 4 30 7/11 लिख सकता हूँ। एनी डाउट? नो सर। ओके तो आप दोनों, आपको आंसर देखो, दोनों मेथड्स, जो ये टिप्स लिखा मैंने, ये टिप्स किससे आया, जो फर्स्ट मेथड है उससे टिप्स आया। ओके ना, जो भी आपको अच्छा लगे, ये वाला मेथड अच्छा लगता है ये वाला करो। इसमें क्या करना बेटा, सिंपली आपका टाइम टेकन निकालना है। सब 60/55 तो आपका कॉमन है ही। ओके टाइम टेकन निकालना, उससे मल्टीप्लाइड कर देना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, 60/55 तो आपको याद रखना है। दैट मीन्स ये क्या है, 60/45, ये क्या है, 12 5 जा 5 और 12 से 11, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा इधर पे। 12/11 आया, 12/11 आया ना इसमें। तो जो हाँ 12/11 यहाँ पे आया, वही 12/11 तो यहाँ पर है, जो अभी मैं बता रहा था। ये 12/11 देखो बेटा, ये 12/11 है ना। अभी ये 60 से मल्टीप्लाइड करना है आपको। 60 मिनट्स में इसलिए मल्टीप्लाइड किया बिकॉज कितने मिनट बाद आपको देखना डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पर? बोथ अप्रोचेस मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। क्लियर है? नाउ अभी मुझे बताओ 7 to 8, दैट इज आंसर गिव मी 7 to 8 2 to 3 PM। ओके इसका आंसर बता दो मुझे। ओके या इन केस आप होमवर्क कर लो इसको। ओके नाउ द नेक्स्ट मेथड, इसके लिए एक और है। जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड आने वाला है, वेरी गुड बेटा, चैट बॉक्स में आंसर दिया। ओके प्रथमेश, जो नेक्स्ट मेथड है, मेथड 2 का सब पार्ट है। मेथड 2 को मैंने लिखा है, थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मेथड, मेथड 2 का ही पार्ट है। ओके समझ गए बेटा? मेथड 2 को मैंने 2A था वो 2B कर लो इसको। ओके बेटा शिवानी, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा आपका, उसको म्यूट करो। क्लियर है? नाउ द मेथड 2 का सेकंड पार्ट। नाउ इफ वी टेक द सेम एग्जांपल 3 to 4 PM। ओके 3 to 4 PM का एग्जांपल हमने लिया। दैट मीन्स अगर आपका वॉच बनाया, ओके ये आपका 3 है आवर हैंड्स है, यहाँ पर आपका 12 है मिनट हैंड्स है। ओके वेरी गुड बेटा। ओके वेरी गुड हर्षवर्धन, जयराज, प्रथमेश। ओके वेरी गुड। नाउ मेथड 2 में बात कर रहा हूँ। इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए। 3 to 4 PM का मुझे कौन साइड टाइम निकालना है, कब कौन साइड करेगा, कौन साइड टाइम निकालना है। तो 3 to 4 द डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, dy/s1 - S1 s2। minus S2। ओके ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आपको याद करना है। ओके तो इस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला आपको क्या रखना है बेटा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी बेटा आपके यहाँ पर, डिस्टेंस कितने डिवीजन 15 आपको, divisions। 15 डिवीजन। दैट मीन्स आपका यहाँ पर 1 आवर्स में 15 डिवीजन। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 3 और 15 डिवीजन नहीं, हाँ 15 डिवीजन कर लो यहाँ पर। S1 में क्या है, 1 - 1/12।
इसको इस तरीके से समझो बेटा, 15 डिवीजन तो आप समझ गए, 15 डिवीजन आपको निकालना आ गया। ओके, अगर मैं बोलूं कैसे आया 15 डिवीजन, 12 आवर्स में कितने डिवीजन होते हैं बेटा? 60 60 डिवीजन। ओके, 1 आवर्स में कितने डिवीजन होंगे? 5 5 डिवीजन। ओके, देन द गैप बिटवीन कितने आवर्स है यहाँ पर? 3 आवर्स का गैप है, दैट मीन्स 3 आवर्स में कितने डिवीजन? 3 इंटू 5। समझ गए? तो जो डिवीजन है T इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 इंटू 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 12। क्लियर है? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा? 3 को अभी इस तरीके से लिख के रहने दो, 3 इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 अपॉन 12 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 12 अपॉन 11। एनीबडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? सर। नाउ तो इसको मैंने लिखा t इज इक्वल टू 3 इंटू 60 अपॉन 11। नाउ अभी देखो यहाँ पर ये एक शॉर्ट ट्रिक और बन गई। क्लियर है? नाउ तो t इज इक्वल टू कितना आया बेटा? यहाँ पर देखो 180 बाई 11 मिनट आया, इतना ही आया ना, 180 बाई 11। हाँ सर। इसमें देखो कितना मिनट आया था? 180 बाई 11। सो देखो इस केस में भी आपका 180 बाई 11 आंसर आया था। हाँ। ओके, इन द जो सेम सिचुएशंस यहाँ पर थी, 60 बाई 5, 5 बाई 11 यहाँ पर आ रहे थे। देखो इसको अगर इसको क्रॉस इधर पे कैंसिल आउट करके 3 यहाँ पर आ रहा है, 11 यहाँ पर आ रहा था, 60 भी यहाँ पर आ रहा था। क्लियर? यस सर। तो जो सेम सिचुएशंस यहाँ पर है दैट इज 180 बाई 11। ओके, सो t इज इक्वल टू 180 बाई 11। ओके, that means 180 by 11, that is a past 3 o'clock. That situations is the past 3 o'clocks. Did you understand what is the meaning of past 3 o'clock? Sir, after 3 o'clock. Very good. Okay, after 3 o'clocks. Okay, so the correct timing is that 3 hours 180 by 11 minute or 3 hours 16 4 by 11 minute. Clear all of you? Now, Yes. both method I have discussed with you. Now it's up to you कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो, ये आपके ऊपर। ओके, नाउ सर्टेन एग्जाम्पल सॉल्व द क्वेश्चंस, उसका मुझे आंसर बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 हो गया था। 5 to 6 PM, 7 to 8 PM, 2 to 3 PM। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो।
ओके, सो नेक्स्ट इट्स अप टू यू, आपने क्या आंसर दिया है? मैंने सबका आंसर चेक किया, ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट द करेक्ट, गिव द करेक्ट आंसर। ओके, Yes. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज दैट हैंड्स कौन साइड्स का हो गया, दैट इज हैंड्स आर अपोजिट। ओके, नाउ मैं एक मेथड बताऊंगा, उसी मेथड को आपको फॉलो करना, उससे जो बाकी के जो मेथड से फॉर्मूला है वो आपको बनाना है खुद से। ओके, एंड मैं उसको बना के आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना है कि सर आपने किसने कैसा बनाया। ओके, मैं उसको चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, अभी बताऊंगा नहीं मैं। ओके, नाउ एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 will two hands are opposites? Okay, now all of you know that at 2 o'clock, अगर मैं बात करूं at 2 o'clock the distance between two hands कितनी हो जाएगी बेटा? at 2 o'clock की बात करूं 10 division. 10 divisions. ओके, सो यहाँ पर 1 है, 1 2 3, तो ये और ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू हैंड्स, द डिस्टेंस बिटवीन 10 डिविजन्स और 10 मिनट्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes. Okay, and what they required the 30-minute distance between them to reach the opposite directions, that means 30 minutes और ऐड करना पड़ेगा जब तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे बेटा। क्लियर है? अभी तो ये कॉन्साइड्स होने के लिए 10 मिनट की डिस्टेंस है इसके बीच में। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ईच टू हैंड्स इज 10 मिनट्स। ओके, जब ये यहाँ पर आ जाएगा एंड इसके बाद ये 30 मिनट्स आगे जाने के लिए इसको कितना कितना 30 डिविजन और चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 40 डिविजन। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ इस 40 डिविजन्स को अगर मैं इसको 40 डिवीजन ऑफ 40 मिनट्स, सिमिलर केस अगर मैं बोलूं, जो मिनट हैंड्स है, मिनट हैंड्स मूव 50 मिनट्स अहेड ऑफ आवर हैंड्स, जो मैंने बोला था 50 अहेड ऑफ आवर हैंड्स इन 60 मिनट्स, ये गिवन था बेटा, ऑल ऑफ यू नो दैट। एंड 1 मिनट में कितने जाते हैं बेटा? 60 by 55. 60 बाई 55। ओके, तो 40 मिनट्स में कितना जाएंगे? 40 into 60 by 55. 40 इंटू 60 बाई 55, तो कितना आएगा बेटा? 8 into 60 by 11. That means that comes out 43.7 by 11 minute. Okay, past 2। क्लियर है? समझ में आया? नाउ इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बनाओगे, दैट इज द फॉर्मूला इज लाइक दैट, जो टी है आपका, टी इज इक्वल टू क्या है आपका? डी अपॉन S1 माइनस S2 है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर S1 और S2 की वैल्यू कितनी है आपकी? S1 और S2 यहाँ पर देखो बेटा 40 आया आपका, इनटू अगर मैं इसको डिवाइड करूं, कितना हो जाएगा बेटा? 12/11, 12/11। तो अगर मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है यहाँ पर लिख दूं 40 डिवीजन, 40 डिवीजन लिखता मैं। ओके, एंड यहाँ पर 1 माइनस 1/12 लिखता,
तो कितना आ जाता बेटा 40। 40 into 12/11। 40 नहीं लिखता बेटा यहाँ पर, मैं कितना लिखता यहाँ पर, फिर 5 into 8 लिखता। सर वो तो सेम ही है। हाँ 40 एक सेम ही है, ओके। सो 40 into 12/11, ओके। ना जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके। तो नेक्स्ट आपका अपोजिट हैंड हो गया, कॉन्साइड हैंड हो गया। अब हैंड्स आर परपेंडिकुलर में आपको फाइंड करना है, ओके। नाउ मैं जिस तरीके से मैंने अपोजिट आपको फाइंड करना बेटा, ये अपोजिट हैंड जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बाकी सब में, तो 1 2 2 3, यस। सर यानी जैसे कोइंसाइड में हम डायरेक्ट डिस्टेंस रखते थे, हाँ हाँ, जो आ रही थी वो, अभी इसमें 30 ऐड उसमें करके 30 ऐड करके रखना। वेरी गुड, ओके। नाउ सिमिलर आपको फाइंड करना है, एग्जांपल 2 2 3 3 4 4 5, ओके। पूरा 11 12 12 1 तक आपको फाइंड करना बीच में, ओके बेटा। ये सारे आपके एग्जांपल Yes. आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हैंड्स आर परपेंडिकुलर। व्हेन हैंड्स आर परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कंडीशन में इसमें कितना ऐड हो जाएगा, टेल मी। सपोज फॉर एग्जांपल में 4 और 5 के बीच में कब परपेंडिकुलर होगा वो आपको फाइंड करना है, ओके। तो परपेंडिकुलर कंडीशन कब फॉर्म होती है, एनीवन टेल मी। सर in 2 times in every 1 hour. 2 times in every hours, ओके। दैट मीन्स ये आपका 4 है, ये आपका 5, ओके। ये 4, ये 5, ये 6 3 9 12, ओके। लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर आपका सेंटर है, ये 4 है, ओके। नाउ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ओके। जब ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएगा तो ये बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ। ओके। नाउ सिमिलर केस जब ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 के आसपास, तब भी 90 डिग्री हो रहा। मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको 90 डिग्री ऐसा लगेगा ना कि अब अगर 7 के आसपास आएगा तब 90 डिग्री, और 1 के आसपास आएगा तब 90 डिग्री, ओके। नाउ एट 4 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन टू हैंड कितनी है, 20 मिनट है, 20 मिनट है ना। व्हेन दे आर एट 15 मिनट डिस्टेंस, जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 5 5, 15 मिनट डिस्टेंस, और वी कैन से 15 डिवीजन दूर। व्हेन दे आर 15 डिवीजन डिस्टेंस, दे आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोल सकते हैं। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, फाइंड करो। 12 और 4 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20 मिनट है, 20 मिनट अभी है। when they are at 15 minute distance or 15 division, we can say that they are at perpendicular, Yes. okay। that means the time taken कितना हो जाएगा, time taken 5 and 35, 5 plus 30। एक तो ये केस हो जाएगा, दूसरा केस तब होगा जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपको तो एक केस तो ये होगा आपका, ओके। दैट मीन्स आपका एक केस कितना हो जाएगा बेटा, 5 मिनट डिस्टेंस, आपको 5 मिनट ट्रेवल करना है यहाँ से यहाँ तक, ओके। दूसरा कितना हो जाएगा बेटा, जब इसके बीच की डिस्टेंस 30 मिनट हो जाएगा, दैट मीन्स दूसरा 30 + 5, तो टोटल 35 आएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। ना देखो उसको सेम केस में जाओ, इन 1 मिनट में आपका कितना होता है बेटा, 60/55, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 60/11। 55/5, दैट मीन्स 60/11। एक केस तो ये आया, क्लियर है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा।
नाउ सेकंड केस आएगा 35 मिनट्स एंड 35 मिनट्स में 65 55 इंटू 35 दैट्स कम्स आउट कितना आएगा बेटा, कैलकुलेट करो। कितना आया, टेल मी। सर 420/11। 420/11 ओके। नाउ तो जो क्वेश्चंस आएगा कि कितने टाइम पे ये आपका परपेंडिकुलर फॉर्म किया, तो वी कैन से दैट 4 and 5/11 मिनट्स। ओके, नंबर 1। नंबर सेकेंड एंगल होगा 4 and 38 2/11 मिनट। क्लियर है बेटा? यस सर। ऑल ऑफ इज क्लियर ना, समझ में आया? नाउ यस। तो ये आपका वॉच का जो आपका फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम्स था वो क्लियर हुआ। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अभी आएगा, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज अगर आपको एंगल दिया है तो आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। एंगल गिवन है तो आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। जैसे या हाँ आपको एंगल गिवन है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, या टाइम पीरियड गिवन है तो आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना तो आपने निकालना बता ही दिया, मैंने फर्स्ट में बताया ना एंगल फाइंड करना। ना अभी देखते हैं एंगल फाइंड करना, देख लो पहले। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्या, कौन साइड और हैंड्स वगैरह ये सब निकालना। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम से आपका एंगल निकालना। ओके, एंगल निकालने के लिए आप सब लोग जानते हो 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना डिग्री, हाँ हाफ डिग्री। ऑल ऑफ यू नो दैट दिस। नाउ द प्रॉब्लम्स टाइप ऑफ फर्स्ट हो गई, दिस इज द टाइप 2 प्रॉब्लम। दैट मीन्स क्या बेटा, इसमें टाइम पीरियड से आपको एंगल निकालना। ओके, find the angle between two hands of clock for the following timing। that means the following timing is that आपको क्वेश्चंस दिया है कि एंगल निकालना है। लेट्स से फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक for the following timing। the timing is that number 1A, अगर मैंने क्वेश्चन दिया 3:40 PM को इसके बीच का एंगल निकालो, निकाल पाओगे? 1:20 PM, सी आपका है 4:45 PM। क्लियर है? नाउ टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लिसन केयरफुली। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है इसमें। द लॉजिक इज दैट आपको सबसे पहले वॉच बनाना है। ओके, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले वॉच बनाना है एंड 340 को आपके इस तरीके से एज्यूम करना है। 340 को यहाँ पर मैंने 3 लिखा और आवर एंड्स कर दिया, यहाँ पर मैंने 8 लिखा, तभी तो मेरा 40 होगा। पूरा करेक्ट उसमें रिप्रेजेंटेशन में मत जाओ, दैट इज अ डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। 340 को ऐसे ही लिखूंगा मैं। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ अभी देखो 340 के बीच का एंगल देखो, यहाँ पर कितने घंटे बेटा, यहाँ पर 3 से 8 तक जाने में कितना डिवीजन है, कितना घंटे ट्रेवल किया, कितना घंटे ट्रेवल किया? 20 मिनट। 3 से 4 आएगा, 20 मिनट। 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा,
1 2 3 4 5 Oh, 25. ओके 25 आया। ओके 1 सेकेंड, हाँ बोलो। दैट मीन्स अगर देखो बेटा यहाँ पर देखो, ये आपका 3 o'clock था, ओके, एंड 3 o'clock से आपका 8 तक जाने में कितना डिवीजन, 3 से 4, 4 5 6 7 8 9, ओके, कितना एंगल हो गया, तो इनके बीच का एंगल ये आने वाला है, दैट्स कम्स आउट 150 डिग्री। 150 डिग्री आया, एनीवन? हाँ कैसे आया बताओ मुझे। सर, 1 आवर यानी 30 तो 5 यानी 1, वेरी गुड। 1 आवर में कितना बेटा, 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी गुड। सो ये समझ में आया बेटा, 1 आवर 30 डिग्री एंड 5 आवर्स 150। क्लियर है बेटा, तो ये 150 डिग्री आया, ओके। नाउ बाय द टाइम दैट रीच टू 8, ये आवर्स हैंड वाला 3 पे जो पार्ट है ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, हाँ ओके। तो ये वाला एंगल निकालो, कितने मिनट में टिल्ट हो रहा है बेटा, बाय द टाइम कितने मिनट हो रहा है, टोटल आपका 40 मिनट है, तो 40 मिनट में आवर हैंड्स कितना मूव करेगा, 1 मिनट में कितना मूव करता है, हाफ डिग्री, तो 40 मिनट में कितना मूव करेगा बेटा, 20। 20 डिग्री मूव करेगा, तो ये वाला एंगल 20 आ जाएगा, तो बचा हुआ ये वाला एंगल एग्जैक्टली जो आपका एंगल कितना आ जाएगा, 150 माइनस 120 कितना आ जाएगा, 130। 130 आपका ये एंगल आ जाएगा। क्लियर है? इन द सेम टाइम्स में आपको ये भी निकालना है, 120 में निकालना, 120 का बताता हूँ, फिर 445 का आपको निकालना पड़ेगा, ओके। दैट इज 120 का आपको ड्रॉ करो, सिंपल सा एक ऐसे ड्रॉ करो, आपका 1 है, 2 3 4, ये आपका 1, ये आपका 4, तो ये आपका मिनट हैंड्स, आवर हैंड, ओके। तो कितने का गैप है बेटा, गैप कितने का है, सर गैप कितना है बताओ, 3 hours। 3 आवर्स, तो कितना एंगल बनेगा, 90, 90 एंगल बनना चाहिए, हाँ हाँ ओके। एंड बाय द टाइम जब ये 90 एंगल बनेगा, तो ये जो आपका यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये आपका, सर, वो 10 डिग्री सरक जाएगा तो फिर 80 डिग्री आने। तो 10 डिग्री कैसे खिसकेगा, एनीवन? सर, हाफ इंटू 20, वेरी गुड, 20 मिनट्स। हाफ इंटू 20 मिनट्स, दैट 20 जो अभी 120 लिखा ना मैंने, इस 20 की वजह से खिसक जाएगा, दैट मीन्स 10 मिनट खिसकेगा, तो आपका 90 माइनस 10 दैट्स कम्स आउट 80, 80 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? बाकी आपको आंसर निकालना, और बात प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म हो चुका, कॉन्सिडेंट्स का बता दिया, कॉन्सिडेंस, अपोजिट, परपेंडिकुलर्स एंड एंगल्स, टाइम पीरियड एंगल्स निकाल लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है, दैट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थर्ड मेथड, एंगल आपको दिया है और टाइम पीरियड से निकालना है। क्या दिया बेटा, एंगल दिया, टाइम पीरियड। टाइप थर्ड एंगल से टाइम पीरियड फाइंड करना, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखो, at what time between 5 to 6 p.m. will
both hands makes the following angle. ए आपका 60 डिग्री, बी आपका 90 डिग्री, सी आपका 120 डिग्री, डी आपका 180 डिग्री। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? नाउ आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो आपका वॉच है इस तरीके से बनेगा। नाउ यहाँ पर 12 है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं मैं, दैट इज 5 to 6 PM के बीच में 60 डिग्री एंगल कब बनेगा, वो आपको टाइम निकालना है। क्लियर है ना? यस सर। यहाँ पर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, लेट्स से अबाउट ये फर्स्ट एग्जाम्पल, और मैं ए की बात कर रहा हूँ 60 डिग्री की। ओके, 60 डिग्री एंगल कब फॉर्म होगा? तो आपको यहाँ पर मैं 5 बजा लेता हूँ, पहले 5 बज गया मेरा। आवर हैंड्स यहाँ पर है, मिनट हैंड्स यहाँ पर है। ओके, नाउ ये देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, इसको आप एक काम करो, ऑल ऑफ यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 60 डिवीजन, 60 डिवीजन किस में होते हैं बेटा? 360 डिग्री में। 360 डिग्री एंगल में कितने डिवीजन होते हैं बेटा? 60। एनीवन हैव डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ सर। तो जो आपका 60 डिग्री एंगल है तो कितने डिवीजन हो जाएंगे बेटा? 10। 10 डिवीजन हो जाएंगे। ओके, नाउ अगर इसको ऐसे एज्यूम करो कि मैंने यहाँ पर से इसको सीजर से काट दिया, तो मेरा ये वाला लाइन निकल आ गया। इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में मैं ऐसे डोनेट करता हूँ 12 से 5 तक। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर लिया, यहाँ से और यहाँ तक, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई इस तरीके से। ओके, एंड 12 से 5 तक कितने डिवीजन है बेटा टोटल? 25। 25 डिवीजन है। नाउ जब हाँ उसने बोला कि जब बीच के 10 डिवीजन बचेंगे तब उसका बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स जब ये वाला एंगल इधर पे समवेयर अराउंड यहाँ आ जाएगा, जब ये 10 डिवीजन बचेंगे तब तो एंगल आपका 60 डिग्री होगा। तो ये आपके कितने डिवीजन रिमेनिंग? ये 15 डिवीजन बचे। हाँ। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ये है कि जो आपका 25 डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स मेरे 15 डिवीजन यहाँ निकल गए, एंड रिमेनिंग जो आपके कितने डिवीजन बचे? 10 डिवीजन बचे। ये आपके इस मेरा एंगल बनेगा ना। एक तो ये सिचुएशन हो गई। सिमिलर दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये आपका यहाँ पर आ जाए, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बन सकता है, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? दो सिचुएशन हो गई। क्लियर है? तो जब ये 5 से आगे पहुंच जाएगा 10 डिवीजन, तब भी ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दैट मीन्स अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितने डिवीजन है, अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है ऑल ऑफ यू? डिवीजन अपॉन या डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 होता है। तो फर्स्ट में कितने डिवीजन है बेटा? 15 डिवीजन ट्रेवल करने के बाद 15 आएगा, प्लस 1 माइनस 1/12। ऑल ऑफ यू फैमिलियर विथ ना 1 और 1/12 से फैमिलियर है ना सब लोग? हाँ सर। ओके, एक ये कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन कितनी बनेगी? जब ये इसमें ऐड हो जाएगा ये दूसरी यहाँ से 15 डिवीजन है, यहाँ तक 10 तक जाने में कितने डिवीजन? 35 डिवीजन आए, अपॉन 1 माइनस 1/12। क्लियर है? ओके, नाउ इतना सब कहानी आप भूल जाओ जो मैंने बताया है। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये याद रखना है कि द लॉजिक बिहाइंड दिस, टी इज इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है एंड डिस्टेंस अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपको डिवीजन कितनी है? 25 डिवीजन है टोटल। किसी भी एंगल के बीच का पूछना है, मैंने पूछा एंगल 5 और 6 के बीच में पूछा, तो 5 o'clock के बीच में कितने डिवीजन है? 5 o'clock के बीच में 12 से लेकर के 5 तक कितने डिवीजन है बेटा? बताओ मुझे। 25 डिवीजन।
तो यहाँ पर 25 डिविजन लिख लिया मैंने, एंड नीचे क्या लिखा, वही 1 माइनस 1/2 लिख दिया। एंड यहाँ पर आपको क्या लगाना है, दैट इज प्लस माइनस 10 डिवीजन। 10 डिवीजन तो आपने निकाल लिया ना, ये 10 डिवीजन, 10 लगा देना, प्लस माइनस 10। तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर आ जाएगा आपका, कितना आंसर आएगा बताओ मुझे। 15/11 इंटू 12 और 35 इंटू 12/11 मिनट्स। क्लियर है बेटा? टाइम पीरियड आ गया, एंगल गिवन था, टाइम पीरियड आ गया, सिंपल है। यस ओके, नाउ अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो भी सॉल्व करना है। दैट इज द एग्जांपल लाइक दैट 7 to 8 p.m. 90 degree, okay, and 8 to 9 p.m. 30 degree, clear. 4 to 5 p.m. 60 degree. 7 to 8 p.m. 90 degree, clear है बेटा? 6 to 7 p.m. 120 degree, क्लियर है ना? देखो बेटा, इसको कैसे लगाएंगे अभी। फर्स्ट एग्जांपल 7 to 8 p.m. ओके, 7 to 8 p.m. 90 डिग्री का फॉर्मूला लगाना है। ओके, 90 डिग्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि 60 डिवीजन इन कितने में, 360 डिग्री एंगल में। ओके, 60 डिवीजन इन 360 डिग्री एंगल में, तो 90 डिग्री एंगल में कितने डिवीजन हो जाएंगे बेटा? कितने डिवीजन होंगे, टेल मी। देखो, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप डिवाइड कर दिया करो। इसमें डिवाइड किया, कितना आया? 3 डिवीजन आएंगे। इसमें 90 का डिवाइड किया 360 में, इस तरीके से डिवाइड करो, 360/90 दैट्स कम्स आउट 4, एंड इस 4 का डिवाइड करो 60 में, दैट इज कम्स आउट 15 डिवीजन। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ओके, तो ये 15 डिवीजन आ गए। नाउ टोटल 7 से 7, अभी आपको 7 पे कंसंट्रेट करना है, दैट इज 7 तक कितने डिवीजन हो गए टोटल। टी इज इक्वल टू कितने डिवीजन 7 तक, 35 डिविजन्स, and plus minus this 15 division upon 11 into 12, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? नाउ सिमिलर केस में इसका आंसर दे रहा हूं, दैट इज इसके लिए सेकेंड वाले के लिए, तो इसके लिए आंसर आएगा दैट इज टी इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस कितने डिवीजन 30 एंगल के लिए, डिवीजन बताओ बेटा मुझे। देखो 60 डिवीजन फॉर 360, तो 30 के लिए कितने डिवीजन हो जाएंगे बेटा, काउंट करो, 5 डिवीजन। तो आपको यहाँ पर 5 रख देना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देना, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देना, तो बाकी आप सारे सॉल्व करोगे। हाँ सर। क्लियर है? नाउ आपको एंगल्स निकाल लिए, एंगल्स निकालना आ गया, किसके बीच में कितना एंगल है वो आप फाइंड करना सीख गए। क्लियर है? नाउ मोस्ट ऑफ द क्लॉक प्रॉब्लम्स अभी कंप्लीट हो चुका है, 99% क्लॉक प्रॉब्लम्स कंप्लीटेड, यही सब आता है एग्जाम में। बस एग्जाम में थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या पूछता है कि अ टायर्ड वर्कर्स, कोई एक टायर्ड वर्कर है, स्लेप्ट एट 7:45 PM, 7:45 PM को वो सो गया। ओके, इफ ही रोज अप या रोज एट 12 नून, ओके, फॉर हाउ मेनी आवर्स ही डिड स्लीप्स, तो कितने आवर्स वो स्लीप किया, निकाल लोगे, सिंपल है, माइनस कर दिया। ओके, नाउ ये एक कंडीशन हो गई।
सेकंड टाइप क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक परपेंडिकुलर इन अ डे, एक दिन में कितने बार जो हैंड्स है परपेंडिकुलर होता है, वो भी आप बता सकते हो। ओके 44. 44। सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ अ क्लॉक शोज 428 देन द मिरर इमेज विल बी, कितने शो करेगा। दैट मींस मिरर इमेज वाला भी क्वेश्चंस आपको बता सकता हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके मिरर इमेज वाला क्या सीन होता है। ओके मिरर इमेज आप निकाल लोगे ना। सर यानी मिरर इमेज का टाइम बताना है क्या? हाँ टाइम बताना, मिरर इमेज का टाइम बताना है, लाइक इस तरीके से, लाइक दैट मिरर इमेज। सर 8:32 आएगा। हाँ उसको मैं बताता हूँ भी कैसे सॉल्व करना है मिरर इमेज। अब इफ द टाइम बिटवीन नंबर 1, if the time between 1 to 11 o'clock, ओके अगर 1 to 11 o'clock के बीच में टाइम है, देन फाइंड द मिरर इमेज ओके कैसे फाइंड करोगे, दैट इज टाइम इज सब्सट्रैक्टेड from till by 1160 और 1200। बात एक ही है ना, क्लियर है, समझ गए बेटा। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देके ही बताऊंगा। इफ द टाइम बिटवीन 11 to 1, देन मिरर इमेज फाइंड करने के लिए टाइम इज सब्सट्रैक्टेड बाय 2360। क्लियर है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखो आप, इन केस अगर एग्जाम्पल इस तरीके से, एग्जाम्पल इस कलर में बताता हूँ। ओके नाउ द टाइम क्लॉक शो करती है 446 शो कर रही है। ओके देन इसका मिरर इमेज आपको फाइंड करना है। फाइंड करोगे तो 1160 माइनस 446, इसको फाइंड माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 740 आएगा। क्लियर है। नाउ ये 740 आया, और अगर आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, और 12 माइनस 4, इसको इस तरीके से लिखो, 12 माइनस 446, ये भी आपका 714 आएगा। Clear all of you? Now the second example is like that. If we talk about the time given है 12:35 है, आपको मिरर इमेज निकालना है। ओके मिरर इमेज के लिए क्या करोगे बेटा, 2360 माइनस 1235, तो आंसर आएगा 1125। ओके वेरी गुड। ओके तो इस तरीके से मिरर इमेज का भी आंसर हो गया। नाउ अभी तो 100% कंप्लीट हो चुका। नाउ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जांपल आशीष लीव हिज हाउस 20 minutes to 7 in the morning। 20 minute to 7, इसका मतलब क्या है बेटा, एट 20 minute to 7 640. 640। ओके
तो आशीष लीव हिज हाउस एट 20 minutes to 7 in morning and reach the कुणाल हाउस in 25 minutes. आपको आइडिया लग गया कितना टाइम हो गया? ओके, एंड दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 minutes. तब भी आपको आइडिया होगा, टाइम ऐड कर दो. एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक द अनदर 35 minutes. ओके, ये भी आइडिया लग गया. एट व्हाट टाइम दे लीव कुणाल हाउस टू रीच देयर ऑफिस. तो कुणाल हाउस में ये कब लीव किए वो भी आपको आइडिया लग जाएगा ना. सिर्फ सिंपल प्लस एंड माइनस, इसमें कुछ भी नहीं है. क्लियर है बेटा? कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, बस जो भी टफ टॉपिक्स थे मैंने बता दिए. वेरी गुड बेटा. ओके नाउ, तो इस तरीके से चैप्टर्स यहाँ पर ओवर हो चुका. नाउ अभी क्लॉक प्रॉब्लम्स ओवर हो गई. ओके नाउ रिमेनिंग बाकी प्रॉब्लम से हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ओके जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स बची हुई हैं स्टार्टिंग में देखो. अभी पिरामिड और क्यूब है. ओके पिरामिड बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट में बता सकता हूँ. अगर आज बताना शुरू करूंगा तो भी 10 मिनट में बता सकता हूँ. ओके तो उसको पिरामिड में डिस्कस करूंगा बाद में. एंड क्यूब एंड डाइस प्रॉब्लम भी थोड़ा सा टाइम लेगा, उसमें भी कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझाना पड़ेगा आपको, विजुअलाइज कराना पड़ेगा. ओके सो ऑल ऑफ यू इज क्लियर नाउ. अभी मैं क्लास यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज काफी देर हो गई है, मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. ओके यस क्लियर ऑल ऑफ यू? आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करो, ब्रेक लो. ओके एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती है कि सर यहाँ पर डाउट है ये चीज, तो मेरे को डिस्कस करो, मेरे को फोन करो, मैसेज करो. ओके हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके सो बाय एवरीवन. ओके बाय सर, थैंक यू.